महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में होने जा रहे नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। नांदेड़ में मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन के राब्ता दफ्तर में आज परभनी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद समीर साजिद बिड्डर, साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से फ़र्दन मुलाकात की, उनके इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लिया और ज़मीनी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। पार्टी की जानिब से बताया गया कि जल्द ही मौजू उम्मीदवारों के नाम हतमी तौर पर जारी किए जाएंगे और उन्हें पार्टी के AB फॉर्म जारी किए जाएंगे। मजलिस कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 13 कारपोरेटर मुंतखब होकर आए थे, जिसकी वजह से मजलिस का जय भीम जय मीम का नारा मुसलमानों दलितों इत्तेहाद की कामयाब कोशिश था। कायदीन ने कहा कि इस बार भी पार्टी इसी जज्बे और भरपूर ताकत के साथ नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात लड़ने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि नांदेड़, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर और परभनी के कई हलकों में मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी है, जिससे पार्टी को इस बार भी नुमाया कामयाबी की उम्मीद है। पार्टी का मानना है कि अवाम की हिमायत से न सिर्फ वार्ड मेंबरान की कामयाबी यकीनी है, बल्कि सदर बल्दिया के ओहदे पर भी मजलिस बड़ी जीत दर्ज करने का पूरा इम्कान रखती है। सैयद मोइन के दफ्तर पर आज कारकुनान और ख्वाहिशमंदों का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया, जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजलिस के मजबूत अज़्म की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। सर, पिछले 3 दिन से लगातार पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों के इंटरव्यूज़ हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 दिन पहले अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल के भी इंटरव्यूज़ कारंजा के अंदर हुए हैं। कल औरंगाबाद में दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर कुछ ज़िलों के हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं। आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली और परभनी डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ भी हमारे फेरोज़ लाला साहब और सैयद मोइन साहब के दफ्तर के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। देखिए, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ज़्यादा जोर है इस बार। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले कई महीनों से, सालों से लगातार सैयद मोइन साहब और फेरोज़ लाला साहब अलग अलग तालुक़ों के अंदर घूम रहे हैं, जमात को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कई सारे हलके आइडेंटिफाई किए हैं मोइन साहब ने, फेरोज़ लाला साहब ने, जहाँ पर हम लोग नगर अध्यक्ष लड़ने वाले हैं, कई सारे हम लोग कॉर्पोरेटर्स लड़ने वाले हैं। तो इसी का सिरा है कि आज सैयद मोइन साहब के दफ्तर के ऊपर इंटरव्यूज़ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के भी हो रहे हैं। सर, कुछ पार्टियों से गठबंधन करने के लिए लोकल लेवल के ऊपर हम लोगों ने हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, ऑब्जर्वर्स को ये अथॉरिटी दी है कि आप अगर लोकल लेवल के ऊपर हमारे वंचित के साथ या आज़ाद साहब की पार्टी के साथ या कोई और पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर मेरा पर्सनल राय ये है कि एकला चलो रे वाला नारा ठीक है। हाँ, अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़े जाए, उसके बाद में आगे देखेंगे अगर करना है या नहीं करना है। सर, कांग्रेस और वंचित ने इत्तेहाद ड्यूटी की है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? नहीं, बिल्कुल प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ हमारी बिल्कुल मोहब्बत है। वो जिसके साथ चाहे गठबंधन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सर, 2 महीने पहले खबर आई थी औरंगाबाद में आज़ाद समाज पार्टी से इत्तेहाद की बात चल रही है। भाई देखिए, आज़ाद समाज और ख़ासतौर पे चंद्रशेखर आज़ाद साहब की हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि वो दोनों की बड़ी अच्छी मोहब्बत और दोस्ताना है। हमारी कोशिश है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब से भी टच में है। मगर ये बहुत छोटे इलेक्शन है साहब, नगर पालिका है, नगर परिषद है। इन इलेक्शन के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है ये हम देखना चाह रहे हैं। इसलिए एकला चलोड़े वाला नारा हमारा इन इलेक्शंस के ताल्लुक से है। महानगर पालिका के ताल्लुक से फैसले इम्तियाज़ जलील साहब करेंगे, मगर आज की डेट में तो हम अकेले साहब और अकेले पूरी ताकत से लड़ेंगे। 13 जगह चुनाव होने वाला है, कितने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी साहब? जहाँ जहाँ खड़े कर सकते हैं बिल्कुल हर जगह खड़े करेंगे। हर सभी जगहों पर हमारे संगठन मौजूद है और सभी जगहों के ऊपर लड़ने के लिए फेरोज़ लाला साहब और सैयद मोइन साहब इंटरव्यूज़ आज कर रहे हैं। शाम तक क्लियर हो जाएगा हम कहाँ कहाँ लड़ने वाले हैं। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है पूरे 13 तालुक़े के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने वाली है। कल बिहार का रिजल्ट है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? साहब, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, शॉकिंग रहेगा पूरे मुल्क के लिए। कि देखेंगे आप किस तरीके से सीमांचल की जनता ने नीतीश को भी नकार दिया, तेजस्वी को भी नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार दिया और अकेले जो है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पूरा सीमांचल आपको खड़ा दिखेगा।
क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।